ईरान मुआहदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। फिलहाल इंतजार कर रही हैं कि आगे क्या होता है। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ईरान के पास पैसा, बहरिया और फजाइया नहीं रही। ईरान में अफरात-ए-ज़र 350% है। फौजियों की तनख्वाहें देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक और तकरीब के दौरान बोले, ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। तनाज़ा खत्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन अब भी मौजूद हैं। ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कोई सदर नहीं बनना चाहता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान अमेरिका के साथ जंग ख़त्म करने के हामी। कहा, बेहतर यही है कि आज ही जंग ख़त्म कर दी जाए। इस वक्त हम मजबूत और बावकार पोजीशन में हैं। पूरी दुनिया हमारी फतह को तस्लीम कर रही है। दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, 14 साल पहले भी अमरीकी बदतरीन पाबंदियाँ नाकाम रही। 5 माह पहले अमरीका का गैर मशरूत हथियार डालना भी नाकाम रहा। आज तारीख़ की सबसे बड़ी तबाहकुन मुआशी कार्रवाई भी नाकाम होगी। हम ये पहले भी देख चुके हैं, बस किरदार बदल गए हैं। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरान को तैयार होना होगा। फ़ौज जितनी भी मजबूत हो, अवाम के भूखे होने से मुश्किल बढ़ जाती है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल हई ने कहा, ईरानी अफ़वाज ख़तरात का ताकतवर, मौसर और तबाहकुन जवाब देंगे। चीन ने नई अमरीकी पाबंदियों का ऐलान मुस्तरद कर ये कहना कि बलूचिस्तान के मसाइल नहीं हैं, बिल्कुल मसाइल हैं और आपके जायज़ मसाइल हैं। जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, हज़ारों किलोमीटर की मुसाफत है। लोगों ने आना जाना है, तालीम हासिल करनी है, हस्पताल बनने हैं, सड़कें बननी हैं, तो उसके लिए वसाइल चाहिए। तो ये एक यकीन उस हवाले से एक जेन्युइन चैलेंज है। मसाइल को हल करने का तरीका क्या है? बाहमी मुशावरत और जो वसाइल मौजूद हैं उनकी मुनसफाना बुनियाद पर उनकी तकसीम, ताकि सभी सूबे उससे मुस्तफीद हों। लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। तारीख का सबक यह है कि हमें आगे चलना चाहिए एतमाद के साथ और बाहमी मुशावरत के साथ। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान पर ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा, आज भी डायलॉग के लिए बैठ जाएं तो आसानियां पैदा होंगी। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। मसाइल के हल का तरीक़ेकार मुशावरत है। सूबे के मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए। चैलेंजेस को बाहिमी गुफ्तगू से हल किया जाए। मसाइल की आड़ में कोई मुहब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक का हाथ है। घुसपैठिए दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल मुस्तकबिल एक है और एक रहेगा। रियासत के फैसला कुन रद्दअमल से मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान की तकदीर बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। शुरा का रियासत और मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे का इजाफा। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 3 रुपये 59 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गई। 24 अगस्त तक नई कीमतों का इत्तलाक होगा। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। इंतजामिया पिम्स अस्पताल के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तिबी मुआयने मुतल्लिका पिम्स माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से हासिल होने वाली तिबी राय को पिम्स में की गई तहकीकात के नताज के साथ मजमूई जायजे में शामिल किया गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तमाम तिबी नताज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। तिबी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजा जाहिर नहीं किए जाएंगे। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना पिम्स में हुआ। शिफा अस्पताल ले जाया ही नहीं गया।
तिबी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इंकशाफ। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा, पिम्स में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई कारकुनान ने शिफा के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की। मुस्तनद डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद बानी को सेहतमंद करार दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, मेडिकल बोर्ड ने बानी की तिबी हालत को मुस्तहकम करार दिया। सेहत जैसे हसास मामले को सनसनी का रंग ना दिया जाए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली हुकूमत फिर अदालत चली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त दायर। नई दरख्वास्त में रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर। मतन में लिखा, अदालती फैसले में कानूनी सुकुम है, जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया, मरकजी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत बानी पीटीआई को अडियाला जेल से अस्पताल ले जाया गया। पीटीआई का बानी से मुतल्लिक फैसले पर अमल दरामद के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। पीटीआई 27 सितंबर को भरपूर एहतजाज के फैसले पर कायम। महमूद खान अचकजई की सदारत में अपोजिशन पार्लिमानी पार्टी का इजलास, एलामिया जारी। कहा, इलाज पर समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी के साथ ऐसा रवैया है तो आम पाकिस्तानी के साथ क्या होगा। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक, हल्फन कहता हूं उनको कोई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चेयरमैन पीटीआई को जवाब। कौमी असम्बली इजलास में कहा, बानी पीटीआई की आंख का मसला ठीक हो चुका, ब्लड प्रेशर के लिए दवाई दी जा रही। मामला सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। बानी की बहन की उनसे मुलाकात हो चुकी। सेनेटर नासिर बट ने बानी पीटीआई को साजिशी करार दे दिया। पीटीआई और जेयूआई का मुश्तरका अपोजिशन इत्तेहाद बनाने का ऐलान, सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर इजलास, महमूद खान अचकजई, राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और सलमान अकरम राजा की शिरकत। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज्वाइंट अपोजिशन का मकसद पार्लियामेंट में मौसर इकदाम उठाना होगा, सूबों के लिए कोई तैयारी नहीं। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, ये खुद तस्लीम कर रही हैं सिस्टम कोलैप्स कर चुका। सलमान अकरम राजा ने कहा, जबर से सूबे नहीं बनाए जाएंगे। महमूद खान अचकजई कहते हैं, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा मगर इसे उखाड़ा जा रहा है। पाकिस्तान को लीड्स में इबरतनाक शिकस्त। कौमी टीम पहला टेस्ट एक इनिंग्स और 103 रन से हार गई। दूसरे इनिंग्स में भी कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। ओपनर चले ना मिडिल ऑर्डर, पूरी टीम 135 रन पर ढेर हो चुकी। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 409 रन बनाकर आउट हुई। अजान अवैस, शान मसूद, सऊद शकील और कप्तान सलमान आगा नाकाम रहे। इमामुल हक और दीगर खिलाड़ी भी खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। रिजवान 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग ने 8-8 विकेटें हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट जुमेरात को लॉर्ड्स में शुरू होगा। सलमान अली आगा ने कहा, इंग्लैंड ने हमें बॉलिंग बैटिंग समेत हर चीज़ में आउट क्लास किया। इंग्लैंड का टूर कंडीशंस चेंज होने की वजह से हर टीम के लिए चैलेंजिंग होता है। 50 साल की बदतरीन पाकिस्तानी टीम, बरतानवी मीडिया ने आईना दिखा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड का सामना ऐसी टीम से है जिसका हर शोबा तबाहाल है। फास्ट बॉलिंग का मयार और रफ्तार भी जवाल का शिकार है। मेज़बान बगैर मुज़ाहमत के रन्स बनाते रहे। पाकिस्तान की फील्डिंग भी नाकिस करार। पाकिस्तान और मलेशिया में सजा याफ्ता अफराद की मुंतकली का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मलेशियन हम मनसब ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने के अज़म का अदा। वज़ीर आज़म और मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक रब्ता। बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के रवाबित को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल से मलेशियन वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी
और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत, देरीना, पायदार ताल्लुकात का आदा। फील्ड मार्शल का मलेशिया के साथ दिफाई ताउन मजीद गहरा करने के अज़्म का आदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और जमहूरिया कांगो के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का मुआहिदा। ISPR के मुताबिक मोअज़्ज़ज़ मेहमान की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मिले। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन, 49 दहशत गर्द हलाक। असलह और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। बारह मुस्लिम ममालिक की शाम में इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और अलजायर समेत 12 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया जारी। लिखा, हमले शाम की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका और अमारात का मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का ऐलान। अबू धाबी में अमेरिकी और अमाराती माहिरीन की टास्क फोर्स कायम होगी। टास्क फोर्स में टैलन साइनैप्स में दोनों ममालिक के 20 माहिरीन शामिल। अमाराती हुकाम के मुताबिक टास्क फोर्स AI और साइबर सिक्योरिटी पर काम करेगी। इंटेलिजेंस, मुआवनत और अहम तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होगा। इलाकाई सिक्योरिटी की भी निगरानी तरजीह होगी। शाही सवारी पड़ गई भारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IG इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA की 14 अगस्त को बगी पर सवारी का सख्त नोटिस। 14 अगस्त की तकरीब में शाहाना अंदाज पर सख्त नाराज़गी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, यह अमल अवामी खिदमत के जज्बे से अक्सर मुतसादिम है। एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद है, दूसरी जमात का मिजाज सिस्टम के नाम पर करप्शन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुखालिफिन पर दबे अल्फाज में तनकीद। जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मुस्लिम लीग नून का मिजाज सिर्फ खिदमत और तरक्की है। तमाम सियासी जमातें खिदमत की रविश अपनाएं तो मुल्क तरक्की करता है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, हुक्मरान अवाम पर हर रोज पेट्रोल बम बरसाते हैं। ये सिर्फ कराची के वसाइल को लूटना जानते हैं। जल्द मुल्क गिर पैदल लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। पंजाब में बादल बरसने को तैयार। आज और कल बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। PDMA ने 7वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, साहिवाल और ओकाड़ा में बारिशें मुतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5वें रोज भी बारिश हुई। हरिपुर में बारिश ने तबाही मचा दी, स्कूल की दीवार गिर गई। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बैनुल-अक़वामी वारंट, गिरफ्तारी जारी। तुर्किया ने गाजा जाने वाले एक्टिविस्ट फ्लोटीला को रोकने पर इक़दाम उठाया। ऐलान तुर्क वज़ीर इंसाफ एकन गरलेक ने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया। इमदादी फ्लोटीला रोकने की तहकीकात जारी थी। भारत में जेन ज़ी के बाद जेन अल्फा भी मुतहरिक। स्कूलों में बेहतरीन तालीम और सहूलियात के लिए एहतजाज। ट्रांसपोर्ट और फीस के मसाइल पर तलबा सड़कों पर निकल आए। सन 2000 के बाद पैदा होने वाली जेन अल्फा पहली मरतबा मुनज़्ज़म अंदाज में सड़कों पर निकली। और पेरिस में नए रंगारंग फैशन वीक का इनेकाद। मॉडल्स ने चमकदार मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे।